सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आज आप अपने आप को और बेटर तरीके से समझ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कर्मों को, उसके कर्म फल को, और भी कई सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा सो दैट आप लोगों को सही तरीके से मार्गदर्शन मिल सके। ओके, सो आज का टॉपिक है हाउ डज वैदिक रिचुअल्स कंडक्टेड आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन अफेक्ट हिज और हर कर्मा। या फिर हिंदी में कहे तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किए गए वैदिक अनुष्ठान उसके कर्मों को कैसे प्रभावित करती है, या करते हैं या नहीं करते हैं, उसी बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो बने रहिएगा। ओके, लेकिन बताने वाला हूं कि वैदिक रिचुअल्स जो होते हैं, जो डेथ के बाद लोग करते हैं, हमारे देश में होता रहा है, उससे आपके कर्मों को कितना फर्क पड़ सकता है, वो आपके कर्मों को कितना प्रभावित कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो वैदिक रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ, जो आफ्टर डेथ करते हैं, क्या क्या नाम है उसका थोड़ा बहुत बता सकते हैं? किस किस को पता है? जो भी रिचुअल्स करते हैं पहले दिन से लेकर जिस दिन उनकी बॉडी को उठाया जाता है, और उसके बाद जो भी करते हैं, कौन कौन से संस्कार होते हैं? किसी को पता है? टाइप करके बताइएगा। कौन कौन से संस्कार होते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, किसी को पता है? अंतिम संस्कार बोल रहे हैं, वेरी गुड। गरुण पुराण, ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी बात है। पिंड दान होता है, राइट। क्रियाक्रम करते हैं, तेरहवीं करते हैं, राइट। कपाल क्रिया होता है, सुलक्षणा बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स तेरहवीं होते हैं, राइट। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो रिचुअल्स हैं, मैं अभी करके बैठा हूँ। ओके, जिस दिन बॉडी घर पे आई थी उसके बाद से लेकर उनका दाह संस्कार होता है, कपाल क्रिया होती है ना, मुंह मुंह मुखाग्नि दिया जाता है, कपाल क्रिया होता है। उसके बाद आपका मुंडन होता है, अस्थि विसर्जन के लिए अस्थि संचर किया जाता है। उस अस्थि को फूल, जिसको बोलते हैं, फूल चुनते हैं, फिर उसे ले जाके आप गंगा में प्रभावित करते हैं। तो मैं जाके गढ़ गंगा में जाके प्रभावित करके आया था, सर मुंडवाया था। उसके बाद आने के बाद गरुड़ पुराण कराया जाता है, पढ़ी या सुनाई जाती है। उस गरुड़ पुराण में जो कुछ मैंने सुना, जो कि पहले भी सुना था, इस बार ज्यादा क्लियर हुआ है कि वो हमारे कर्मों के बारे में बताते हैं कि क्या कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या फल मिल सकता है, कैसे कैसे यातनाएं हो सकती है, कैसे कैसा सुख मिल सकता है। ये सब कुछ के बारे में गरुड़ पुराण में पूरी तरह से बताया गया है। और उसके बाद पूरे गरुड़ पुराण होने के बाद दशमी होती है, जो 10वें दिन होता है। उसमें 10 गाथी बोलते हैं, 10 गात्र बोलते हैं, उसमें 10 पिंड बना के अपने जो भी आपकी मृत्यु हुई आपके घर में, उनको पिंड दान दिया जाता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको सही जगह मिले, स्वर्ग में उनको निवास मिले। ये सब कुछ बताया जाता है, और इस टाइप से कर्म कांड होता है। फिर उसके बाद तेरहवीं होती है, और वो आखिरी दिन हम उनको फिर से विदा करते हैं। फिर घर की शुद्धिकरण होती है, और उसके बाद आप नॉर्मलसी में आ जाते हो। जैसे आज मैं कुछ हद तक नॉर्मलसी में आया हूँ, और मैं आप क्लास करा रहा हूँ। ओके, और इन पूरे 13 दिन के दौरान हमारे अंदर बहुत सारे और भी कई सारे संस्कार होते हैं। मैं नमक नहीं खा के नॉर्मल खाना, सादा खाना खाता हूँ, अलग बैठता हूँ, और बहुत सारी बातें नहीं होगी, बहुत सारे लोगों से बात नहीं होगी, कोई किसी को टच नहीं करेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। इस टाइप की कई सारी बातें होती है। और उन सबको करते हुए आज मैं टोटल, कल जो लास्ट दिन था तेरहवीं करने के बाद, आज मैं टोटली, आज थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ, आज मैं बाहर निकल पाया हूँ और अपने आप ही सब काम कर रहा हूँ। सो हैविंग सेड सो, ओके, सो ये जो कर्म कांड थे, ओके, अब मैं आता हूं कि क्या कहना चाहता हूं। ये जितने भी कर्म कांड किए गए हैं, ये कर्म कांड में जब मैं गरुड़ पुराण में बैठा था, तो मुझे ये लगा कि वो गरुड़ पुराण एक्चुअली जो मृत्यु हुई है जिनकी, और जो यहाँ से इस संसार को छोड़ के गए हैं, उनके लिए नहीं सुना रहे हैं। वो उनके लिए सुना रहे हैं जिनको वो छोड़ के गए हैं, दुनिया में है, और जो सुन रहे हैं, जो उसको उसको समझ रहे हैं, और वो हम हैं, जो मैं सुन रहा था। तो फिर वहां पे यही बताया गया कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, किन किन कर्मों का क्या क्या फल मिलता है। तो वो तो हम पहले से ही जानते हैं, आप सब लोग जानते हो ना, मैंने पहले से आपको सिखाया है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसका मतलब है हमें अच्छा सोचना चाहिए, और हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। ये हमें पता है, और हम लोग उसी चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पार्ट खत्म है, क्योंकि हम वही करते हैं। लेकिन जाने अनजाने फिर भी कई सारी गलतियां हो सकती है, और उस चीज के लिए डेफिनेटली हमारे
वैदिक कल्चर में, हमारे शास्त्रों में उसका फल लिखा हुआ है, तय किया गया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हर एक चीज का बताया गया है। आप लोग चाहे तो गरुड़ पुराण को जरूर सुने, राइट। लेकिन मेरा जो मानना है, जो मैं समझ रहा हूं, जिसे मैं आज आपको कहानी के तौर पे समझाऊंगा, बताऊंगा, कि ये जो कर्म कांड मृत्यु के बाद होती है, उससे आपके कर्मों में कोई फल मिलता है, प्रभाव होता है कि नहीं होता है, जो मेरी खुद की सोच और समझ है, प्लस जैसे मैंने ऐसे कहानियों में। सो इसी चीज को और अच्छे से समझाने के लिए, कि जो मैंने कहा कि मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं, उससे क्या जो मृत्यु हुई है, जिनकी आत्मा के लिए हम ये कर रहे हैं, शांति के लिए, या फिर उनको स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए, स्वर्गीय बनाने के लिए, तो क्या वो सचमुच में ऐसा होता है हमारे उस संस्कार से? तो मेरी समझ के अनुसार, और प्लस ये जो अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा, उससे जो साबित होगा वो हमें आज सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो एक राजा था, और राजा की अपने पिताजी की मृत्यु के बाद दाह संस्कार हो गया, और उसके बाद बाकी आगे के संस्कार के लिए वो सोच रहा था कि किसी बड़े पंडित को मैं बुलाऊं और सारे संस्कार अच्छे से कराऊं। तो उसको पता चला कि उसी गांव के आसपास में भगवान बुद्ध आए हुए हैं, और उनसे क्यों ना ये संस्कार कराया जाए। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को अपने महल में बुलाया, और उन्हें बताया कि मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो आप उनके लिए सारे पूजा पाठ या संस्कार कीजिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि ठीक है, अब मैं आपकी मदद करूंगा। आप ऐसा करना, कल सुबह नदी के किनारे आप आना, और सिर्फ 2 घड़े लेके आना। ओके। जब आप आओगे तो अकेले आना, चाहे तो एक सहायक लेके आना, लेकिन सारे लाव लश्कर लेके मत आना। और जब आप आओ तो अपने साथ 2 घड़े लेके आना। एक घड़े के अंदर घी भर लेना, ओके। और दूसरे घड़े के अंदर आप कंकड़ पत्थर डाल देना, और दोनों घड़ों के मुंह को आप कपड़े से बांध कर लेके आना। दूसरे दिन सुबह सुबह जिस समय को वो तय किया गया था, तो भगवान बुद्ध वहां पहले से ही खड़े थे, और वहां राजा अपने सहायक के साथ आया। उस सहायक के पास 2 घड़े थे, जिसका मुंह लाल कपड़े से बंधा हुआ था, जिसमें जाहिर था कि एक में घी डाला हुआ था, दूसरे में कंकड़ पत्थर था, लेकिन दोनों घड़े एक ही जैसे थे, पता नहीं चल रहा था किस में क्या है। तो भगवान बुद्ध ने राजा को कहा कि राजन, आप ऐसा करो, एक घड़ा अपने सहायक से ले लो और मेरे साथ चलो। और फिर वो घड़े लेकर भगवान बुद्ध के साथ गए, और नदी के थोड़े अंदर जाकर, जहां तक उनके कमर तक का पानी था, वहां तक ले जाके बोले कि राजन रुक जाओ, अब उस घड़े को नीचे से एक पत्थर उठाओ और उस घड़े को तोड़ दो। उन्होंने एक पत्थर उठाया और घड़े को तोड़ दिया, मिट्टी का बर्तन था, टूट गया। अब उसमें से घी निकल के आया, और घी जैसे ही निकला पानी में, तो वो ऊपर तैरने लग गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर से आप जाओ और दूसरा घड़ा लेके आओ। तो राजा गए, दूसरा घड़ा भी लेके आया, और उसके बाद उसने बोला कि चलो फिर से एक पत्थर उठाओ और इस घड़े को तोड़ दो। उसने घड़े को जब तोड़ दिया, तो उसमें जो भी कंकड़ पत्थर थे वो पानी में डूब गया। तो बोले कि राजन चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों फिर किनारे पे चले गए, तो उन्होंने आराम से राजन को बिठाया और बोला कि देखो, ऐसा है कि जो इंसान इस धरती पे आता है, तो सभी लोग अपने अपने बुद्धि अनुसार, अपने अपने कर्म अनुसार कर्म करते हैं। कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, कोई पाप करता है, पुण्य करता है। और सभी लोग जो भी इस शरीर के रहते हुए जो कर्म करता है, उसका उसे इसी शरीर में फल मिलता है। चाहे इसी जन्म में मिले, या अगले जन्म में, या अगले 100 जन्म में मिले, लेकिन फल जरूर मिलता है। और इसी शरीर में रह के ही इंसान कर्म कर सकता है। दूसरा कोई और चारा नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग कीड़े मकोड़े जानवर से लेकर इंसान, 84 लाख होते हैं। उसमें से सिर्फ एक इंसान है जो कर्म कर सकता है, जो सोच सकता है, भाव कर सकता है, कल्पना कर सकता है, फील कर सकता है, और कर्म कर सकता है। और बाकी जितने भी जो 84 लाख योनियों में सिर्फ एक छोड़ के बाकी योनियां हैं, उसमें वो लोग कोई कर्म नहीं कर सकते। वो सिर्फ खाते पीते बच्चे पैदा करते और फिर मर जाते हैं। वो कोई कर्म नहीं कर सकते, सिर्फ इंसान कर सकते हैं। और फिर इंसान जब मृत्यु को प्राप्त करता है,
उसके बाद जो संस्कार की बात करते हैं, वो संस्कार सिर्फ जो उनके अपने प्रियजन होते हैं, उनकी अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए होता है कि मैं अपने प्रियजन, चाहे वो कोई भी हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सब कर्म कांड कर रहा हूं। और फिर अपने आप को भी याद दिलाना है कि तुम्हारी भी ऐसी ही गति होने वाली है, क्योंकि कभी ना कभी ये जो शरीर पैदा हुआ है मरेगा तो जरूर। इसीलिए मरने से पहले आपको अच्छे कर्म कर लेना चाहिए, और वो अच्छे कर्म कब करोगे आपको तय करना है, और क्या करना चाहिए ये सबको पता है। सो ये कर्म अच्छे करो, और आपको भी पता चले कि एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी, तो संभल जाओ। सो ये हमेशा एक वार्निंग होता है आपके लिए कि किसी की भी मृत्यु हुई हो तो मान के चलो कि आपकी भी होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, और अब से आगे जब तक आपकी मृत्यु ना हो अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। तो फिर तो फिर उन्होंने राजन को कहा कि देखो, मैं यही समझाना चाह रहा था, जिस तरीके से एक घड़े में जब आपने देखा कि घी रखा हुआ था, उसे फोड़ने पर वो घी ऊपर तैरने लगा, मतलब वो अच्छे कर्म थे। उस उस इंसान ने, जो कि घड़े रूप में वो इंसान की बात कर रहे हैं, तो वो जो इंसान था अपने शरीर रूपी उस शरीर में रहते हुए जो भी उसने कर्म किए, वो कर्म अच्छे थे। तो उसका जो फल था, वो जो घी निकल के आया, वो पानी में तैर रहा था। इसमें किसी का भी कोई भी जोर नहीं है। मैं कितने भी कर्म कांड कर लूं, कितने भी जोर लगाऊं, कितना ध्यान, कितनी तपस्या, कितनी साधना कर लूं, कितनी मंदिर की घंटी बजा लूं, लेकिन जो कर्म शरीर ने किया है वो कर्म अनुसार ही फल मिलना है। इसीलिए घी जो है तैर रहा है। और राजन, जो दूसरे घड़े में आपने जो कंकड़ पत्थर भरे थे, जब वो पानी के ऊपर आपने फोड़ा उस घड़े को, तो वो डूब गया, क्योंकि वो कर्म अच्छे नहीं थे, मतलब वो पाप था। तो जो पाप था वो डूब गया, जो पुण्य था वो तैरने लगा। इसीलिए राजन, आपके पिता की मृत्यु के बाद भी आप अपनी संतुष्टि के लिए सारे संस्कार करवा सकते हो, खुद कर सकते हो, किसी से भी करवा सकते हो। वो सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए है। आपके अपने अंदर जो उनके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है, प्रेम है, उससे जाहिर करने का एक भाव है, जितने दिन तक आप याद करते हो। सो ये सिर्फ हमारे अंदर जो एक भाव है उसे प्रकट करने के लिए, और उस चीज को याद करने के लिए, और उनको एक समय देने के लिए, क्योंकि उनको इस पर्टिकुलर लोक से दूसरे लोक की तरफ जाना है, आगे जाके अगला जन्म उनका तय होना है। तो उसमें ये 13 दिन का एक सफर बनता है, जो हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वहां पे ये पहले दिन से लेकर दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या क्या होता है, 13वें दिन क्यों कैसे विदा करते हैं, और उसी तरीके से फिर धीरे 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 हम अगले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में जाते हैं, जब वो किसी कोख को ढूंढता है, वो आत्मा, और किसी कोख की शरण में जाने के बाद 9 महीने वहां बच्चे को बनने में लगता है। और ये चीज उस 10 गात्री जो पर्टिकुलर पिंड दान था, वहां पे पूरी तरह से मुझे समझाया गया, क्योंकि 10 पिंड बनाए गए थे, और हर पिंड का एक एक अर्थ है। पूरा साइंटिफिकली इसको समझा जा सकता है, बायोलॉजिकली एक एक चीज को बताया गया कि पहले पिंड से सिर बनता है, दिमाग बनता है, ऐसे करके एक एक चीज बताया गया है, जो कि आज से 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले शायद विज्ञान को, साइंस को पता चला होगा। और हमारे सनातनी परंपरा में हम हजारों साल पहले से उसके बारे में जानते थे, और ये सब कुछ साइंटिफिकली बताएगा, पूरा डिटेल में आप जरूर उसे कभी सुनिएगा। सो इसीलिए जो कर्म कांड है वो आपकी आत्म संतुष्टि के लिए है, और जो आत्मा अभी शरीर छोड़ चुके हैं, वो उनको गति या उनकी दुर्गति जो भी होना है, वो उनके कर्मों के अनुसार ही होगा, ये तय है। तो फिर राजन, अब आप चिंता ना करें, आप सिर्फ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, भाव करें, और उन्हें विदा करें, और उनको जैसा उन्होंने कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। ना उसमें आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना स्वयं भगवान कुछ कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने राजन को समझाया, इस तरीके से मैं इस बात को समझ पाया, और इस तरीके से मुझे लगता है
आप लोग भी समझ पाए कि मृत्यु के पश्चात जो भी कर्मकांड करते हैं उसका कुछ न कुछ मायने अच्छे ही होते हैं, लेकिन इससे ये कतई निश्चित नहीं होता कि आपके करने से ही, बहुत बढ़िया करने से भी उनको सचमुच में सद्गति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा। वो सिर्फ शरीर रहते ही किया जा सकता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? शरीर रहते हमें कर्म कर लेना है, और जब तक आपके पास जान है, जवान है, दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, तब तक आप अच्छा काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सर्व के कल्याण के बारे में सोचें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, दूसरों के जीवन में खुशियां लाएं। यही आपका कर्म है और यही आपको करना है। रेकी एंड माइंड पावर में जब मैं आपको रेकी एंजल बुलाता हूं, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप ये रेकी एंजल कहलाने लायक ही इसलिए बने हैं क्योंकि आप इस मनुष्य योनि में हो, इस शरीर में हो, इंसान के रूप में, तो आप ही ये काम कर सकते हैं। कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस नहीं कर सकते। सो आपको ये कर्म करने हैं और आप ही ये कर सकते हो, और ये फिर सिर्फ और सिर्फ आप जब शरीर रहते हुए करेंगे वही मान्य होगा। और जब कुछ नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद शरीर ने साथ छोड़ दिया, फिर आपकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसके बाद कुछ काम नहीं करता। फिर आपको अगले जन्म में आके फिर से कर्म करने ही पड़ेंगे। हैविंग सेड सो, आई होप एंड बिलीव कि ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये पर्टिकुलर नॉलेज, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा जब ये वीडियो यूट्यूब में पब्लिश हो जाए। ठीक है? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक। आई होप एंड बिलीव कि जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है इन दिनों में जब मैं ये सारे संस्कार कर रहा था, और इस जो कहानियां मैंने सुनाई, उससे भी आपको सीखने को मिला होगा, और आज से आप निश्चित रूप से अच्छे कर्म करना शुरू कर देंगे।